हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 12 मई को एफआईज डीआईज की एक्टिविटीज के बारे में। देखिए, आज निफ्टी के अंदर हमें 0.4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे एफआईज डीआईज की क्या एक्टिविटीज हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा एफआईज डीआईज के केस के नंबर के बारे में। तो आज हमारे देसी बॉयज 1448 करोड़ की केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दी है और जो फिरंगी है 1246 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ही आज हमें केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार में एफआईज डीआईज के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं एफआईज के एफ एंड ओ के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 1211 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 7771 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर 7074 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 923 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो एफआईज आज हमें केस के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज तीनों के अंदर हमें एफआईज की खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। आज जो एफआईज 1211 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी इंडेक्स को खरीद के गए हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के अंदर 45 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 773 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। फिन निफ्टी के अंदर 2 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 381 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं और निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 14 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। तो एफआईज आज बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खरीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के ओआई डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉल राइटर की। देखिए, आज के दिन में जो गैप अप खुलने के बाद में सारे कॉल राइटर हमें बैक फुट पर नजर आए हैं और उसकी वजह से जो 25,000 का लेवल है वहां तक निफ्टी पहुंचने में सक्सेसफुल रहा है। देखिए, निफ्टी के अंदर हमें 25,000 के लेवल के ऊपर 67 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 5 लाख से ओआई डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है और 25,100 के लेवल के पास में 29 लाख का ओआई है, जो आज के दिन में 3 लाख से ओआई डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है और 25,200 के लेवल के ऊपर 40 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 7 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। तो 25,000 के लेवल के ऊपर जो कॉल राइटर है बैक फुट पे हमें दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस हमें 25,200 का लेवल दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन में 25,000 के लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग होती है तो हमें फिर से यहाँ पर अच्छी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट की। 24,900 के लेवल के ऊपर हमें 27 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 27 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। 24,800 के लेवल के ऊपर हमें 48 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 47 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है और 24,700 के लेवल के ऊपर हमें 51 लाख का ओआई दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में लगभग 50 लाख से ओआई इंक्रीज हुआ है। तो अच्छा सपोर्ट हमें 24,700 का लेवल दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब निफ्टी के ओआई डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। जो ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है और जो पिंक कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो आज के दिन में पुट राइटर कॉल राइटर के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो 24,500 का लेवल दिखाई दे रहा है और उसके बाद में हमें 24,800 24,900 के लेवल के ऊपर भी एक अच्छा ओआई दिखाई दे रहा है। और कॉल राइटर की अगर मैं बात करूं तो 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर ही हमें सबसे बड़ा कॉल राइटर दिखाई दे रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें और भी निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब निफ्टी के चार्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी सारे लेवल को ब्रेक करके अच्छा अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई दिया है और रेजिस्टेंस हमें 25,200 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कल के दिन में ये लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कल के दिन में ये ब्रेकआउट करता है तो इसके अंदर भी एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।